अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। लंगेट नाले मावर में एक 35 साल शख्स घर के आब, मकामी लोग, पुलिस, SDRF एहलकार लाश की बाजियाबी के लिए कोशां। इमरा कदल ग्रेनेड हमले में 19 साल लड़की दम तोड़ बैठी, मरने वालों की तादाद 2 पहुंच गई। लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। अमित शाह जिस क्राउन की बात करते हैं उसको उन्होंने बेइज्जती से कश्मीर के सरों से उतारा है, PDP का इल्जाम। पीरबाग ऑर्बिट स्कूल के बच्चों का मुस्तकबल तारीक, वालिदैन परेशान, इंतजामिया खामोश, स्कूल और प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज। महकमा तालीम में CPW और लैंड ओनर्स का प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज, जायज मांगों को पूरा करने का किया मुतालबा। मारूफ आलिम दीन मरहूम मौलाना मंजूर अहमद किरमानी की पहली बरसी, कुछ बातें कुछ यादें किताब की रस्म रोनमाई। बाउन एंड जॉइंट हस्पताल में OPD खदमात दोबारा शुरू, अनकरीब एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को फाल कर देंगे इंतजामिया का दावा। दौरान शब कुछ बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश गोई। अपनी पार्टी की जानिब से 8 मार्च को मुनक्कद होने वाली पार्टी योम तासीस की तकरीबात, हंदवारा में तकरीब का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कुपवारा जिले में हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में पीर की सुबह को एक 35 साल शख्स नाले मावर में डूब कर घर के आब हो गया। तफसीलात के मुताबिक जैसे ही ये खबर इलाके में फैल गई और नाले के दोनों तरफ लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि 35 साल मोहम्मद अमीन भट्ट वल्द गुलाम मुहिद्दीन भट्ट साकिन आस्तान महला लंगेट नाले में सुबह अपना कुछ सामान लाने के लिए गया था। इस दौरान उस मजकूरा शख्स फिसलने के बाद पानी में डूब गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के फौरन बाद पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर इस घर के आब हुए शख्स की लाश का सुराग लगाने के लिए तलाश शुरू कर दी। वहीं हरी सिंह एस्टेट श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाली एक 19 साल लड़की हजरतबल श्रीनगर की राफिया बिनत नज़ीर अहमद टिंडा पीर की सुबह सदर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। इसकी मौत के साथ ही मज़कूरा दस्ती बम धमाके में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। इस दौरान जब इसकी लाश घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज श्रीनगर के इमरा कदल के नज़दीक नामालूम अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एक शहरी की मौत हो गई थी जबकि एक पुलिस एहलकार समेत 30 शहरी जख्मी हुए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी दफ्तर में जिला और जोनल सदूर का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने की। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मोहतरमा आसिया नकाश भी मौजूद थी। इस मौके पर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में PDP वो वाहिद जमात है जिसका मंशूर PDP के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाया है। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि अमित शाह जिस क्राउन की बात करते हैं इस क्राउन को उन्होंने बेइज्जती से कश्मीर के सरों से उतारा है। मैं यही बात कहूँगा कि अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं वो तो हर एक जानता है। कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि जो हम क्राउन हमारे सर पे उन्होंने रखा था उसको बेइज्जती से उन्होंने उतारा है। तो आप क्या क्राउन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि क्राउन यहाँ जो हमारे हुकूक थे उनको छीना गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, ये किसी और ने नहीं दिया था। उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे हटाया, गैर जमहूरी तौर पे हटाया। और क्या बात करेंगे वो यहाँ जब देखते हैं कि यहाँ के लोग इस वक्त मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। यहाँ के ये जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ शिकाये वाले हैं, टैक्सी वाला है, किसी के पास कुछ नहीं है। उन्होंने हर एक चीज़ हमसे छीनी है और इसीलिए हमने ये अहद किया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेंगी, इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती महबूब जी की सदारत में। जहां लगभग 3 सालों के बाद वादी कश्मीर में 2 मार्च से सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुल गए और तलबा से लेकर वालिदैन में एक खुशी का माहौल पैदा हुआ और तमाम तालिब इल्म खुशी से अपने अपने स्कूल
जाते हैं, वही वादी में पिरबाग में वाक़ा ऑर्बिट नामी एक स्कूल ऐसा भी है जहां के तलबा और उनके वालिदैन परेशान हैं। आपको याद होगा, ऑर्बिट नामी इस स्कूल के मालिक ने स्कूल को तालिब इल्म के वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर दूसरे स्कूल में जम किया था। वालिदैन ने आज अपने बच्चों समेत पहले स्कूल के अहाते में इंतजामिया और स्कूल के मालिक के खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद तमाम वालिदैन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर की तरफ रुख किया और फिर डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर चले गए। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ में तालीमी शोबे के सरबराह और सरकारी इंतजामिया खामोश है। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। Orbit Administration, Orbit Administration, Chief Education Officer Srinagar. मैं एक बेटी का बाप हूँ, मजलूम बाप हूँ। इस वक्त 3 साल के बाद आज सब स्कूल खुले हैं, खुशी खुशी सब बच्चे स्कूल आते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बीमार है, जहनी तौर बीमार है। हमारी जो बच्चियां हैं इनको मेंटली हरास किया गया। ये स्कूल जो ऑर्बिट गर्ल स्कूल है इसको पहले मर्ज किया गया एमईटी में, फिर जब हमने प्रेस कॉलोनी में धरना दिया तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी सी 2-4 कुर्सियां वापस की अपने ऑफिस में। 185 बच्चों को ये एक ऑफिस में बिठाते हैं, एक एक क्लास में 25-30 बच्चियों को एक साथ बिठाते हैं। न फर्नीचर है, न कुछ है, मेंटली हरास कर रहे हैं। अब हमारा जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब है उसको हम बताते हैं कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, कि आप एक लीडर है और इस लीडरशिप में आपका जो स्कूल है वो बैठा हुआ है। वो हमारी बच्चों वो 40 कनाल लैंड खाना चाहते हैं एमईटी का और उसकी बुनियाद बनाना चाहते हैं हमारी बच्चियों का। हमने लास्ट अक्टूबर में जब रिजल्ट यहाँ से लिया तो इन्होंने हमें कोई ऐसा इंटीमेशन ही नहीं दिया कि कुछ शिफ्ट करने का है, मर्ज करने का है। लेकिन इन द मीन वाइल अभी जब स्कूल खुलने का टाइम आया, इन्होंने हमें कहा कि आपको एमईटी जाना है। एमईटी हमने एमईटी में गर्ल्स स्कूल अवेलेबल किया है, लेकिन जब हम इसके डीप में गए वहाँ पे वो ऑर्बिट गर्ल्स नहीं था, बल्कि एमईटी में इन्होंने मर्ज किया था जो इलीगल था। और इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई अथॉरिटी नहीं ली थी, कोई इनके पास परमिशन नहीं था। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए प्रेस कॉलोनी में हमने धरना दिया तो इन्होंने एक इशू बना के सीओ साहब के सामने रखा कि ये जो एक बिल्डिंग है जो क्लासरूम्स की बिल्डिंग है वो अनसेफ है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो इन्होंने सीओ साहब ने इनको वहीं पे कहा कि ये बिल्कुल अनसेफ नहीं है, हमने खुद इंस्पेक्शन किया है और अगर ये अनसेफ है कोई अथॉरिटी इसको अनसेफ जब तक डिक्लेयर नहीं करेगी आप इसको बंद नहीं कर सकते। हमें हमारा कंसर्न 88 डीसी बड़गाम, डीसी श्रीनगर से यही अपील रहेगी कि हमारे मसले को इस पे गौर किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। इधर महकमे तालीम में बहसती CPW काम कर रहे कंजेंट पेड मुलाजमीन और लैंड डोनर्स ने आज प्रेस कॉलोनी में नमोदार होकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और सरकार से अपनी तनख्वाहों और जमीन के मुआवजे की मांग की। एसोसिएशन के सदर अब्दुल गनी मलिक ने कहा कि 2017 से अपने जायज मुतालबात की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर एक अवामी सरकार से लेकर गवर्नर इंतजामिया तक किसी ने भी उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया। पेश है ये रिपोर्ट। कि 2017 से हम बगैर वेजेस स्कूलों में काम करते हैं। हम 24 घंटे स्कूलों में काम करते हैं। जो भी काम होता है स्कूलों में वो कंटीजेंट पेड करता है। कोविड यूनिट सेंटर में हमने काम किया है। जो भी काम आज तक हुआ है, जो भी महकमे में जो भी मुश्किलात होता है वो कंटीजेंट पेड करता है। हालांकि 2 साल के बाद अब स्कूल खुल गए हैं। पहले हमने सफाई कर दी है स्कूलों की, फिर उसमें स्कूलों में बच्चे दाखिल हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बगैर वेजेस काम कर रहे हैं। महकमे ने हमारे हक में 225 रुपये के हिसाब से प्रपोजल बनाया था, लेकिन आज तक वो प्रपोजल हमारे हक में हमारे हेड में वो वेजेस रिलीज़ नहीं हुए। अब हम आज इधर जमा हुए थे। हम इस गवर्नमेंट इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से भी पुरजोर गुजारिश करते हैं कि जो आने वाली मीटिंग है इसमें अगर CPW का ये वेजेस रिलीज़ नहीं हुआ है तो हम इसके बाद 14 तारीख से हम हैंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। और हमारे से कुछ भाई ऐसे भी है जिन्होंने अपने लैंड भी दिया है, मतलब 10-10 लाख रुपए का अपने लैंड दिया है, बगैर मुआवजे दिया है, उनको सिर्फ CPW लगा दिया है। लेकिन हमने अपील की थी कम से कम हमें मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह दीजिए।
वादिये कश्मीर के मारूफ आलिम दीन मरहूम मौलाना मंजूर अहमद किरमानी की पहली बरसी के सिलसिले में टाउन हॉल हंदवारा में आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की जिंदगी पर अवामी तासुरात पर मबनी एक किताब कुछ बातें कुछ यादें की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब में मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स डॉक्टर हफीज मसूदी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हंदवारा मसरूर अहमद वांडे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GM वार के अलावा अदीब शौरा सहाफी भी मौजूद रहे। पेश है हंदवारा से इरफान गनी की ये रिपोर्ट। मरहूम मंजूर साहब को कभी भूला नहीं जा सकता है और उनका इंतकाल जो है हमारे लिए उस वक्त भी सदमा है, आज भी हम उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया जिसमें ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाना था, मॉल डिग्रेडेशन के ख़िलाफ़ और बहुत सारी अक़दार के ख़िलाफ़ जो जिनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए आज भी मिशन राह है। इस इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं जिन्होंने समाजी काम हो, दीनी काम हो, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, ख़ासकर गरीबों की, बेसहारों की और वॉइसलेस लोगों की मदद करना हर लिहाज से, हर सतह पे। तो हमारे लिए सादत की बात है, क्योंकि किरमानी साहब हमारे दोस्त रहे, उनका बहुत ही एक वसी हल्का अहबाब था। बोन एंड जॉइंट हस्पताल बरजला श्रीनगर के हुकाम ने आज OPD को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जबकि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को वक्त आने पर फाल कर दिया जाएगा। हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मियां सुहेल ने बताया कि इंतजामिया ने आज से OPD खदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो यहाँ मरीजों को दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मशारत और तशखीस फराहम कर सकते हैं। जो हमारे ऑपरेटेड केसेस हैं वो सारे 10 to 4:30 आ सकते हैं। उनके लिए हमने सारी सुविधाएं रखी हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी बाकी चीज़ें, प्लास्टर्स खोलने, वो हमारा ड्रेसिंग सेक्शन भी ऑन है, हमारा प्लास्टर सेक्शन भी ऑन है, हमारी लैब ऑन है, हमारा CT ऑन है, हमारा DR ऑन है, हमारे एक्सरेज ऑन हैं, हम सारे सेक्शंस हमारे ऑन हैं। अब यही है कि ऑपरेशंस हम इमीडिएटली नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखिए ना, बोन एंड जॉइंट के बदले और कोई ऑप्शन है नहीं। अपनी पार्टी की जानिब से 8 मार्च को मुनक़द होने वाले पार्टी योम तासीस की तकरीबात के सिलसिले में आज अपनी पार्टी ने हंदवारा में एक तकरीब का इनेकाद किया। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने इस मौके पर कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए शुद्धमत से काम करती रहेगी। वादिये कश्मीर के कई बालाई इलाकों बशमूल गुलमर्ग में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के बीच महकमे मौसमियात ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर में 8 मार्च को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बल्कि आज जम्मू कश्मीर में तो वादी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे बारिश से बर्फ़ हो रहा है, खास करके कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जैसे गुलमर्ग गुरेज साइड में बर्फ़ हो रहा है दरमियाने दर्जे के, और लद्दाख के जोजिला साइड में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ हो रहा है, और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हर जगह अभी बारिश चल रहा है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की। ये मौसम ऐसा रहेगा। जम्मू में अभी क्लाउडी है, चंद जगहों पे वहाँ पे भी हल्की बारिश होने का संभावना है। आज ऐसा ही रहेगा मौसम। तो कल से मौसम यानी कि 8 से लेकर 13 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच बीच में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो भी सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। T-News को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।